अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। ये है सैटरडे मॉर्निंग और मैं बना रही थी नाश्ता। आज हमने काफ़ी सुबह ही नाश्ता कर लिया था, इसलिए कि आज मुझे काफ़ी काम थे, तो बस मैंने जल्दी से एक सिंपल सा नाश्ता तैयार किया अपने हस्बैंड का और अपने लिए। और फिर हमने आज अर्ली मॉर्निंग ही नाश्ता कर लिया था, इसलिए कि आज मुझे बनाना था चने की दाल का हलवा और चने की बिरयानी। तो फिर मैंने सुबह से ही उठ के मैंने चने की दाल को भिगो दिया था कि ताकि मेरा जो हलवा और जो लंच है वो जल्दी रेडी हो जाए। और जब दाल भीगी हुई होती है तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होती, वो बस उसको बॉईल करना होता है और जल्दी ही हमारे जो हलवा है वो रेडी हो जाता है। बस नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मुझे सारे यही काम करने थे और गरम गरम चाय तैयार थी, इसलिए सर्दियाँ आ चुकी हैं और अब तो चाय और अच्छी लग रही है पीना। बस ये सुबह उठ के मैंने सबसे पहले चने की दाल को भिगो दिया था। ये तकरीबन इस वक्त 6:30 बजे का टाइम है और मैं दाल भिगो रही थी और मैंने 1.5 कप दाल ले ली थी। और मैंने अपने खाला के घर पे ये चने की दाल का हलवा खाया था और मुझे इतना पसंद आया कि फिर मैंने सोचा कि अब मैं नेक्स्ट डे तो मुझे ज़रूर बनाना है। तो बस मैंने फिर 1.5 कप दाल भिगोई, 1 लीटर मैंने इसमें दूध डाला और इसको भिगो के रख दिया। अब ये 4 से 5 घंटे दाल भीगेगी और जब दाल बहुत अच्छी भीगी होती है तो बहुत अच्छी बॉईल होती है। तो बस इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा भिगोया, सुबह ही उठ के मैंने भिगो दिया कि ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। और बस फिर मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। 1 घंटे में ये आराम से बॉईल हो गई और जब अच्छी बॉईल हो जाती है तो फिर हलवा भी अच्छा बनता है, इसलिए दाल तो अच्छी तरह गल चुकी होती है। और फिर इसमें मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी थी 3 से 4, ताकि दाल के बॉईल होते हुए ही अच्छी सी गल जाए, उसकी खुशबू आ जाए और फिर मैं इसको अच्छे पीस लूँगी तो इलायची भी इसके साथ ही पिस जाएगी। और उसके बाद दाल हमारी बहुत अच्छी गल गई थी, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह दाल को गलाना है कि बिल्कुल ड्राई हो जाए और फिर इसे हमें चॉपर में इस तरह पीस लेना है। इसको बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना, बस इसको इसी तरह से ड्राई ड्राई रखना है। और अब हमने हलवा पकाना स्टार्ट कर दिया था और मैंने घी निकाल लिया था, डालडा घी ले लिया था मैंने इसमें। और अब हम इसको डाल देंगे तकरीबन 1 कप के करीब, इसलिए कि हमेशा हलवे जो होते हैं वो ज़्यादा घी या ऑयल जो भी यूज़ करते हैं आप लोग, उनको चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा घी डाला था और उसके बाद फिर मैं देसी घी भी डालूँगी, ताकि देसी घी की खुशबू हो तो हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये देसी घी तो मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, तो मेरे पास मौजूद था। जैसे ही मेरी ज़्यादा मलाई जम जाती है, बस मैं उसी फिर मैं देसी घी बना लेती हूँ। बस घी हमारा गर्म हो गया था और मैंने सारा दाल का मिक्सचर इसमें डाल दिया था। अब बारी आती है दाल को भूनने की। अब सारा काम ही इस पे भुनाई का है। जब तक आप इसको अच्छा नहीं भूनेंगे दाल का हलवा अच्छा कभी नहीं बन सकता, या कोई सा भी हलवा। बस भुनाई मांगती है, मेहनत होती है। तो सारी दाल मैंने इसमें डाल दी थी पिसी हुई। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छा सा भूनेंगे। 15 से 20 मिनट भूनने के बाद अब हम देख लें कि हमारी दाल अच्छी भुन गई है और ऑयल भी अब इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम इस स्टेज पर डालेंगे चीनी। अब मैं 1 कप से ज़्यादा इसमें डालूंगी चीनी। शुगर हम डाल देंगे, फिर चीनी डालने के बाद हम इसे 20 मिनट और भूनेंगे। इसलिए चीनी का कच्चापन भी दाल में नहीं रहना चाहिए, कोई दाना नहीं रहना चाहिए। तो अब ज़्यादा मेहनत का टाइम आता है जब आप शुगर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छी भुनाई करनी है, ताकि दाल इसके साथ साथ पके और चीनी भी अच्छी तरह से घुल जाए। और 20 से 22 मिनट आप इसको भूनते रहें। हाथ तो थोड़ा आपका दुखेगा, हमारा भी दुख रहा था, मगर यह है कि हलवा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। बस हलवा भुन चुका है 20 मिनट तक और बिल्कुल यही टेक्सचर आना चाहिए हलवे का, कि बिल्कुल हलवा जो है पैन छोड़ दे।
बस तो समझे कि आपका हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। बस अब एक स्टील की हमने परात ले ली थी और उसमें अब हम इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसी स्पैचुला से मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। अभी बहुत गर्म है तो इतना स्प्रेड हो भी नहीं पा रहा। तो बस अभी हम जब ये हाँ, जब हम इसको सेट करने के रखें 4-5 घंटे के लिए, तो ये बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। बस माशाल्लाह हलवा मेरा 2 से ढाई घंटे में ही सेट हो गया। मैं ये समझ रही थी शायद 4-5 घंटे में सेट होगा। तो बस फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली थी और बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया था। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राउन ब्राउन सा, और बिल्कुल कहीं से कोई कच्चापन नहीं लग रहा, और हलवा बहुत अच्छा रेडी हुआ था। तो इस तरह से मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। और बस फिर उसके साथ साथ ही मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया था बनाना, और उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। हलवा भी हो रहा था और ये सारी चीज़ें एक साथ, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। आज मुझे अपने हस्बैंड को देनी थी चने की बिरयानी लंच में। तो जब तक हलवा सेट हुआ तो मैंने ये खाना भी रेडी कर दिया था। इस तरह से एक अदद मैंने प्याज ले ली थी, इसलिए थोड़े से ही चने थे, और चावल भी कम थे। 1.5 गिलास मैंने लिए थे तो वो बहुत थे हमारे लिए। उनको लंच में भी दे दिए थे और मैंने भी खा लिया था अच्छी तरह से। तो बस ये साथ साथ ये सारे काम हो रहे थे माशाल्लाह से। काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, मगर ये है कि जब सब काम हो रहे होते हैं तो अच्छा भी लगता है कि सारे काम माशाल्लाह से हो रहे हैं। तो बस मैंने प्याज काट ली थी और बारीक बारीक बिल्कुल, और हम इसको फ्राई कर लेंगे। और चने की बिरयानी में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, चने बॉईल हुए हुए रखे होते हैं और बस एक प्याज काटनी होती, टमाटर वगैरह दही वही डाल के सारा काम आराम से हो जाता है। और हाँ, अगर हम गोश्त या चिकन की बिरयानी बना रहे होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और तो ये तो बहुत ही क्विकली बन जाती है। तो बस मेरी बिरयानी आधे घंटे में रेडी हो गई थी। साथ साथ ही मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, चावल भीगे हुए थे। तो इस तरह से हमारी बिरयानी भी बन गई थी। देखने में तो लगता है कि शायद बहुत लंबा टाइम हुआ होगा, मगर नहीं, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं अगर आपके पास हर चीज़ रेडी रखी हुई है तो। बस प्याज हम ब्राउन कर लेंगे, और प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चने, थोड़ा सा हम चनों को फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। थोड़ा सा अगर आप चनों को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे तो चनों में बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसलिए थोड़े चने क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से हो जाते हैं। फिर मैंने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया था जो मैंने बना के रखा था। उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के मैंने जो पेस्ट बना के रखा था रेडी टू कुक के लिए, तो बस वो जल्दी से बस वो डाला और हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो जाता है जल्दी से। तो बस मैंने वो डाल दिया था और दही डाल दिया था और थोड़ा सा शान का बिरयानी मसाला डाल दिया था, जिससे बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। वैसे तो मैं अपने मसाले ऐड करती हूँ, मगर इस शान की बिरयानी जो मसाला होता है वो भी बहुत उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के पहले फ्राई कर लिया था, और बस मैंने इसमें यही पैकेट का मसाला डाल दिया था, और अपने मसाले मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किए। सिर्फ मैंने इसमें खड़ा गरम मसाला ही ऐड किया अपना, और ज़ीरा, ताकि वो ऑयल में जो उसकी खुशबू आती है वो बहुत अच्छी होती है बिरयानी या कोई सी भी खाने में। हरा धनिया मैंने थोड़ा सा काट के डाल दिया था, पुदीना था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने हरा धनिया ही डाल दिया, उसकी खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी लग रही थी। बस चने का मसाला तो बिल्कुल रेडी है, पानी बॉईल हो गया है और राइस मैंने इसमें डाल दिए। मैंने इसमें सेला चावल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि मुझे बहुत जल्दी बनानी थी बिरयानी और मुझे लंच में अपने हस्बैंड को देनी थी। तो फिर मैंने इसमें नॉर्मल मैंने बासमती और राइस ऐड किए, इस्तेमाल किए हैं। वरना सेला की बिरयानी में ज़्यादातर सेला की बिरयानी बनाती हूँ और उसकी बिरयानी भी बहुत मज़े की बनती है। तो जब मुझे बहुत जल्दी कोई क्विक करना होता है काम कुकिंग, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को इसी की बिरयानी बना के दे देती हूँ। ये भी बहुत अच्छे राइस हैं, और बस मैंने इनको 10-15 मिनट ही इनको मैंने भिगोया है, और बस जब वो बॉईल हो गए तो बस जल्दी से वो बॉईल हो जाते हैं
बहुत अच्छे दम आ जाते हैं। और बस मैंने उनके लिए मैंने सैलेड भी रेडी कर दिया था, ककड़ी, प्याज और गाजर मैंने काट दी थी, तो ये सैलेड भी बहुत अच्छा सा टेस्टी सा बन गया था। और 2 अदद मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, उनको मैंने दे दिए थे ये लंच के साथ ही। और कबाब भी हमारे बिल्कुल रेडी है। बस लंच रेडी था और सैलेड भी रेडी था, और बिरयानी मैं निकाल रही थी देग वालों की तरह से, ताकि बिल्कुल देगी बिरयानी लगे। तो बहुत ही मज़ेदार चने की देगी बिरयानी बन के तैयार थी, और मैंने उनका बॉक्स भर दिया था। बस खाना पैक कर दिया था। फिर उसके साथ साथ ही मैंने टमाटर रखे थे, उनकी मैंने सोचा प्यूरी बना के रख दूँ। बस इनको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था, और जैसे ही ये बॉईल हुए, बस फिर मैंने इनको पील किया और इनका सारा पेस्ट बना के फिर इसको पका लिया था। और बस हमारी ये टमाटर प्यूरी भी बिल्कुल बनके तैयार थी। आजकल बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं, रेड रेड, तो बड़ी अच्छी प्यूरी बनती है। बस फिर मैंने इसको एक जार में रख लिया था डाल के, जो मेरे इस्तेमाल में आएगा रोज़ाना। इस तरह से पूरा जार भर लूँगी, उसको फ्रिज में रख दूँगी। और फिर जो मेरी प्यूरी बची थी उसको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैंने फ्रीज़र में सेव कर लिया था। जब जैसे ही मेरा ये वाला जार ख़त्म होगा, मैं वाली प्यूरी डाल के इसमें ऐड कर लूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।